ये चाल, समय और दूरी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, सभी प्रश्नों को बारी बारी से लगाएंगे और हल करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि देखो आज का हमारा पहला प्रश्न है चाल, समय और दूरी का, सामने सबको दिखाई दे रहा है। पढ़ो क्या कहता है। एक रेलगाड़ी 57.6 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करती है, तो इसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। देखो पहली बात हम लोग ध्यान समझो, चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटे समय। ये बात सबको पता है कि नहीं पता है? सबको करा चुके पता है होगा। तो वो दूरी कितनी दी गई है, 57.6 किलोमीटर। परंतु एक बात है, क्या बात है, ये दिया गया है किलोमीटर में। समय देखो किस में दिया गया है, 48 मिनट में। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समय उसमें वो दिया गया है, तो दिया गया है मिनट में। अब यहाँ पर पूछा किस में गया है, ये माने रखता है। पूछा गया है मीटर प्रति सेकंड में, अर्थात मिनट को बनाना है सेकंड, और किलोमीटर को क्या बनाना है, मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। रख दो फटाफट, 57.6 मीटर चेंज कर रहे हैं 1000 बटे में क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 48। 1 मिनट में कैसे सेकंड होते हैं, 60 गुणे में 60। अब काट पीट तो लेवे करोगे है ना। देखो काटा जाए तो काट दें, देखो तो 0 0 कैंसिल, 6 का नम 6, 6 नवाई 54 और 6 छंग 36। क्लियर नहीं क्लियर है? 48 का नम 48, 48 दूना 0.2 और 0.2 से गुणा करेंगे 100 से, कितना आ जाएगा तो 20। कितना हमारा होता है, हो जाएगा तो 20। कितना मिल जाएगा हमको, तो 20 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वैसे मिलेगा 220.0, पर पॉइंट के बाद 0 कोई महत्व नहीं, क्या ले देंगे 20 मीटर प्रति सेकंड। सबकी बात समझ में आई कि नहीं आई? आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 20 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या रहा हमारा आज का पहला सवाल। देखो किसका है ये, तो स्टेज 2 का क्वेश्चन है। बस में कि नहीं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या थी, पूछा किस में गया है उसमें कन्वर्ट करके सवाल को सॉल्व करने की बात थी। बस केवल समझ में बैठा कैसा है कि नहीं? अगर समझ में देखो आ गया है तो अगला सवाल देखो जरा। वो लगाओ क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में अर्जुन रोहित से 2 घंटे अधिक लेता है। अर्जुन क्या करता है, रोहित से 2 घंटा अधिक लेता है। यदि अर्जुन अपनी चाल को दुगना कर ले तो वह रोहित से 1 घंटा कम समय लेगा। तो अर्जुन की आरंभिक चाल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना, अर्जुन की आरंभिक चाल। देखो समय में दिया गया है कितना चाल ही, ये नहीं दिया गया है। अगर हम लोग मान लें अर्जुन की चाल A है और रोहित की चाल R है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो क्या कर रहा है, 2 घंटे अधिक लेता है। अर्जुन रोहित से क्या करता है, 2 घंटे अधिक लेता है। मतलब अर्जुन के टाइम से यदि हम रोहित का टाइम घटा दें तो कितना आ जाएगा, 2 घंटा मिल जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है? मतलब अगर हमें क्या पता है, टाइम बराबर क्या होता है, क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दी गई है, 60, और चाल हमने कितना मान लिया है, अर्जुन का ए माइनस। अब किसका घटा दें, रोहित के। क्या कहता है, रोहित से घटा दें। रोहित दूरी कितनी जाएगी, रोहित की भी 60, और रोहित चाल कितनी जाएगी, R। कितना लेता है, 2 घंटे अधिक लेता है। तो 2 घंटे क्या करो, बराबर कर दो भाई। अगर हम अर्जुन के समय से रोहित का समय घटा दें तो कितना मिल जाएगा, 2 घंटे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा भाई? ये अर्जुन का समय है और ये रोहित का समय है। ये तो होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब सवाल आगे क्या कहता है, या तो अर्जुन अपनी चाल को दुगना कर ले। अर्जुन का चाल कम कर ले, अब दुगना। अब कितनी चाल हो जाएगी, दुगना कर लेगा तो 2A होगा कि नहीं होगा? पहले A था, अब कितना हो जाएगा, 2A कर ले तो वह रोहित से 1 घंटा कम समय लेगा। रोहित से अब क्या कर रहा है, 1 घंटा कम समय, मतलब रोहित ज़्यादा ले रहा है ना। अब रोहित के समय किसका समय घटा देते हैं, अर्जुन का समय। कितना मिल जाएगा हमको, 1 घंटा। तो रोहित कितना हो जाएगा, रोहित उतना ही रहेगा, 60 बटे में 8। रोहित चाल में कोई फर्क नहीं पड़ा है।
अर्जुन कितना हो गया देखो तो अब हो गया है अर्जुन की चाल बेटा हो गई अब दुगुनी 2a। और कितना अंतर मिल रहा देखो तो 1 घंटा का। क्लियर है कि नहीं बात भैया? यहाँ पर अर्जुन की चाल कम थी, रोहित की चाल अधिक थी। यहाँ पर रोहित की चाल अधिक है, अर्जुन की चाल कम। जिसकी चाल कम रहेगी उसको अधिक समय लगेगा और जिसकी चाल ज़्यादा रहेगी उसको कम समय लगेगा। तो अधिक समय से कम समय घटाएंगे तभी तो अंतर के बराबर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम दोनों को जोड़ दें, दोनों क्या कर दिया जाए? जोड़ा जाए। तो ये था माइनस, ये था प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा? कैंसिल। और यहाँ क्या मिल जाएगा? तो यहाँ मिल जाएगा 60a माइनस कितना हो जाएगा हमारा? 62a बराबर में 2 1 3। ये बात सबके समझ में आई कि नहीं आई? अगर यहाँ लासा ले लिया जाए कितना हो जाएगा? a 2a का 2a 60 दूना 120, 120 माइनस का 60 बराबर में 3। क्लियर नहीं? क्लियर है। 2a को यहाँ भेज दो, 3 को यहाँ भेज दो, कोई दिक्कत? कितना हो जाएगा? 120 माइनस 60 60 और ये 2 ताई 6 बराबर में a 6 का नाम 6 6 धम्मा 60। कितना देखो आ गया? तो 10 आया कि नहीं आया? क्या सर आया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना छोटा सा, तो बड़ा बड़ा सवाल लिखो मंडी का, ठीक है नहीं? मैं इसको खूब बड़ा बड़ा लिख रखो समझने के लिए आपके लिए, ठीक है नहीं? सबके समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये भी सवाल किस स्टेज का? स्टेज 2 का सवाल है। क्लियर सबका नहीं? क्लियर है। अब आगे बढ़ाए, सवाल बढ़े आगे। स्टेज 2 का सवाल सबका क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया है? आसान है, कठिन तो है नहीं कोई सवाल, बस ध्यान देना है किसका कब कहा गया है, ठीक है नहीं? अब देखो जरा नेक्स्ट सवाल, देखो क्या कहता है। ये भी देखो सवाल किसका है? स्टेज 2 का सवाल है। लगाओ भाई सवाल सब लोग। सवाल पढ़े तुम लोग? क्या कहता देखो, एक बस और एक कार की चालों का अनुपात कितना गौर करेंगे? 7:11 है। यदि कार कितना गौर कर रहे हो तो 396 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, तो बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? बस की चाल निकालना है। किसमें निकालना है? किलोमीटर प्रति घंटा में। अब देखो हमें देखो दिया क्या दिया गया, गौर करना। तो हमें बस और कार की चाल का अनुपात दे रखा है। तो कितना दे रखा है? तो 7/11। और सवाल कह रहा है यदि कार, देखो कार का देखो दिया करा, क्या करा? कार 396 किलोमीटर 6 घंटा में तय करता है, तो चाल नहीं निकाल लेंगे कार की। चार होता है क्या? दूरी बटे समय। दूरी कितनी हो जाएगी? 396। समय कितना हो जाएगा? 6 घंटा। तो क्या मिल जाएगा हमें? बस का तो दिया नहीं गया है, तो बस। और देखो कार चाल कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 396 बटे में 6 बराबर कितना हो जाएगा? 7/11। अब काट दिया देखो तो 6 का नाम 6 6 छंग 36 और 6 छंग 36, 11 का नाम 11 11 छक्का 66 और 6 सते, तो बस कितना हो जाएगी हमारी? तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। सबके बात समझ में आया कि नहीं आया? आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप आ रहा? सब क्लियर है? क्लियर सबके? ये अनुपात दिया था भाई, कार की चाल तो बन जाएगी ना, दूरी और समय दिया गया है, तो वहाँ से क्या बना देंगे? कार की चाल रख के सिंपली काट देंगे। सबके बात समझ में पूर्ति आ गई कि नहीं आ गई है? अगर सबके समझ में देखो आ गया है तो अब देखो अगला सवाल देखो, लगाओ ये सवाल। कह रहा सवाल पढ़ लो। रश्मिका को एक निश्चित चाल से चलने वाली कार में 612 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करनी थी। यदि वह अपने गंतव्य पर 9 घंटा में पहुंचती है तो कार की चाल, कह रहा था 1 घंटा में इतना चलना था, पर पहुंच के घंटा में देखो रही है तो 9 घंटा में, तो कर दो भैया 612/9 कर दो चाल के लिए। उसमें क्या है? जो चाल 1 घंटा के उसको क्या कर दो? 9 घंटा के अनुसार कर दो। देखो कितना हो जाएगा, तो काट दो फटाफट। 9 का नाम 9 9 छंग 54 बच जाएगा 7 9 8 72 68 किलोमीटर प्रति घंटा।
भाई जो चाल 1 घंटे में तय तय करनी थी, अब क्या घंटा तय कर रहा है वो 9 घंटा में, तो 9 से भाग कर देंगे, चाल कराएंगे। सबकी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो सवाल अगर हो गया है तो इसको देखो लगाओ रास्ते से। लोहा कह रहा है एक व्यक्ति 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है। समान दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए? देखो दूरी दोनों में समान है कि नहीं समान है? देखो समान दूरी को, दूरी समान ही समान है। और दूरी जब सूत्र होता है क्या है? दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो कर दो। चाल क्या हो जाएगी? S1 समय T1, चाल क्या हो जाएगी? S2 समय क्या हो जाएगा? T2। आपको S1 का चाल दिया गया है, कितना को दिया गया है? 75। समय के घंटे लगता था देखो तो 8। अब देखो S2 का दिया गया है, चाल नहीं दिया गया है, समय दिया गया है। तो समय के घंटा कहा गया है 6 घंटा, 6 रख दो। अब काट नहीं पाओगे तुम लोग, काट दो। देखो तो 2 चौके 8, 2 ताई 6, 3 का नाम 3, 3 पचहम 75 और 25 चौको 100। S2 कितना हमारा जाएगा? तो 100 आ जाएगा, नहीं जाएगा? कितना हो जाएगा हमारा? तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई इस सूत्र को याद रखो। इसका यूज़ कब करेंगे? जब अलग अलग चाल से चला जाए, अलग अलग समय लगे, परंतु दूरी क्या रहे? समान रहे। तो S1 T1 बराबर S2 T2 को लगा देंगे। सबकी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर इस सवाल देखो हो गया है तो अगला सवाल सब लोग लगाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखो रहा बोर्ड पर ये। सभी लोग सवाल पढ़े कि नहीं पढ़े? ये स्टेज 2 का सवाल है, आसान नहीं है। ध्यान से गौर करना। सवाल क्या कहता है? ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। मतलब ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। ये इधर से इधर जा रहा है, वो इधर से इधर आ रहा है। दूरी कितनी कुल है? 240। ये तो लिखा ना भैया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। ये समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बात कहा है। फिर क्या कह रहा है? ए और बी की चाल का अनुपात कितना है? 5:7। मतलब अगर हम मान लें ये SA है, वो क्या हमारा है? SB है। कितना देर को रखा है? ये दिए रखा है 5/7। इतनी बात क्लियर नहीं? क्लियर कह रहा है यदि बी की चाल वो कितनी है? 84 किलोमीटर प्रति घंटा। रख दो भैया, तो SA नहीं निकल आएगा। अगर रख देंगे 84 क्या हो जाएगा? 5/7। 7 का नाम 7, 7 बराहम 84 और 12 पंचे 60। ये से कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया कि नहीं आ गया है? फिर सवाल क्या कह रहा है कि ए और बी कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। मतलब यहाँ पर मिलना भी है ना? मतलब ये इधर से जा रहा है और ये इधर से आ रहा है। तो कोई दूरी कितनी है? 240। तो हमें समय बराबर हमने क्या पढ़ा याद हो तो? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 240। अब देखो चाल कितनी हो जाएगी? इसकी भी चाल और इसकी भी चाल दोनों जुड़ जाएगी। भाई इधर से जा रहा है, उधर से आ रहा है, दोनों जुड़ जाएगा। चाल कितना हो जाएगा? 60 ये है, 84 ये है। ना उड़ जा, 60 ये है, 84 ये है। जोड़ो कितना हो जाएगा? तो 60 और 84 होता है 144। परंतु ये किस में आंसर आ रहा है? सब घंटा में। देखो तो यहाँ भी आवर है, यहाँ भी आवर है। अगर हमको घंटा क्या बनाना है? मिनट, तो 60 से गुणा करते हैं। भाई मिनट पूछा ना सर, ये घंटे में आएगा, तो हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ 60 से गुणा। अब सबको पहाड़ा आता है कि नहीं आता है? सबको पहाड़ा आता है कि नहीं? सबको आता है। पहाड़ा पढ़े? देखो तो किसका पढ़ा पढ़ दिया जाए? देखो तो 12 पढ़े। 12 दूनी 24 और 12 बरहम 144। 12 का नाम 12, 12 पंचे 60 और 20 पंचे 100।
कितने मिनट लगेंगे? तो 100 मिनट लगेंगे। ये बात सबके समझ में आई कि नहीं आई? पूर्णतः समझ में आया कि नहीं आया? तो कितने आराम सवाल लगाया, मैं सवाल को खींचा नहीं मैंने। समझ में बात है कि नहीं पूरी? आगे क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो भैया समय बराबर दूरी बटे चाल। आंसर किस में आ रहा था? घंटे में आ रहा था। मिनट के लिए हमने क्या किया? 60 से गुणा कर दिया। अब ये क्या बन गया है? मिनट। सिंपल आंसर लेता है। आगे बढ़ा सवाल में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। चलो पढ़ो क्या कहता है। समय निकालना है, इसको कौन नहीं लगा पाएगा? सब लोग लगा लेंगे शायद। ग्रुप डी का सवाल 2022 का ये सभी लोग कर लेंगे, हमारी आशा है। कितना आंसर आया है? सवाल क्या कर रहा है? चक्रवर्ती 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चला रहा, उसे 364 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? भैया समय बराबर क्या पढ़ाया है मैंने? बताओ जरा, क्या पढ़ाया गया है? दूरी बटे चाल रख दो। दूरी, हाँ 7 घंटे एकदम सही आया है। 64, चाल कितने को दी गई है? 52 सत्ते कितना होता है? 364। कितने लग जाएंगे? तो 7 घंटे। आ गया? सबके नहीं आ गया है? बस इतना करना था सवाल में। अब सबका अगर हो गया है तो नेक्स्ट देखो सवाल। भैया स्टेज 2 का सवाल है ये, इसको हल्के में ना लेना, बहुत आराम से पढ़ के करना। देखो हम पढ़ के बता रहे क्या कर रहा है। कह रहा जब एक कार की चाल 30% बढ़ा दी जाती है, चल कर 30% बढ़ा दी जाती है, तो उसके द्वारा समान गति से तय किए जाने वाली दूरी को तय करने में 24 मिनट क्या होते हैं? भाई चाल बढ़ जाएगा तो वैसे समय कम लगेगा, सीधी सी बात है। तो समान दूरी तय, अपनी समान समय चाल से तय करने में कार को कितना समय लगेगा? क्या लिखा है? समान दूरी को तय करने में। अभी हमने बताया था समान दूरी को तय करने में जब चाल अलग अलग हो तो संबंध क्या होता है? हमने पढ़ाया था S1 T1 बराबर S2 T2। बताया था कि नहीं बताया था? अब ध्यान से देखो, चाल को क्या करा? 30% बढ़ा दे रहा है। अगर हम मान ले पहले चाल कितनी थी? 100 थी, है ना? तो अब कितनी हो जाएगी? 130। सबको पता है। अगर हम मान लें पहले समय कितना लगता था? T, तो अब समय कितना लगेगा? T माइनस 24। ये बात सबके क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर पहले समय T लगता था, तब कितना लगेगा? T माइनस का 24। अब इसको सभी लोग हल कर लेंगे कि नहीं हल कर पाएंगे? हल कर दो भाई, देखो ज़रा कितना हो जाएगा? 0 0 कैंसिल, कितना मिल जाएगा यहाँ पे? 10T। यहाँ कितना हो? यहाँ हो जाएगा 13T माइनस देखो कितना हो जाएगा? गुणा करो, 13 गुणे 24 कितना हो जाएगा? 13 चौके 52। तो कितना हो जाएगा? 13 चौके 52 और 13 दूनी 26, 26 5 31। इसको इधर भेज दो, इसको उधर। कितना हो जाएगा? तो ये 312 कितना मिल जाएगा? तो ये 13T माइनस का 10T घटाओ तो कितना आ जाएगा? तो ये 312 कितना मिल जाएगा हमें? 3T। हल कर दो, T का मान निकालना, कितना हो जाएगा? तो ये 312 बटे 3। अब दो करो, कितनी बार जाएगा ये? भाग करो, ले जाओ। इसको भाग तो करना ही पड़ेगा ना भाई आपको, तभी तो आंसर आएगा पूरा पूरा। देखो लगाओ, बाकी हम लोग देखो 3 एकन्नम 3 3 एकन्नम 3 0 और ये कितना जाएगा हमारा? देखो हो जाएगा 3 चौके 12 कितना आ गया? 104 मिनट। T बराबर, और 104 मिनट कब बनता है? 1 घंटा में 60 मिनट। कितना हो जाएगा? 60 प्लस 44 तभी 104 हो जाएगा। ये 60 मिनट क्या बन जाएगा हमारा? 1 घंटा 44 मिनट आंसर हो जाएगा। कितना हमारा जाएगा? 1 घंटा 44 मिनट। सबका हो गया कि नहीं हो गया? कितना हो जाएगा हमारा? तो 1 घंटा, ये आंसर हो जाएगा। अब सवाल क्लियर हो गया नहीं क्लियर हो चुका? इसमें सिंपल सूत्र क्या लगाना है? S1 T1 बराबर S2 T2। ठीक है, सबका हो गया ना? हो गया। तो सब लोग जरा ये सवाल लगाओ नेक्स्ट वाला।
अच्छा कोई काम नहीं। लगाओ आप लोग सवालों को लगाओ वीडियो में काट देंगे, उसमें क्या रहता है ना बीच में। आज बंद किया होगा वहाँ पे? आज बंद किया होगा? बंद नहीं, वहीं शिफ्ट हो गए। मेहनत लगेगा अब। अच्छा बढ़िया तो है फिर। वहीं पूरा शिफ्ट हो गया, क्या मतलब बार बार वहीं लाइब्रेरी डलवा रहे हैं, कल से सामान ले लेंगे नया लाइब्रेरी। चलो ठीक, जो भी बढ़िया। चलो ठीक, और जहाँ ले जाओ तकिया ले लो, कथरी ले लो। कैसे ले जाएंगे भाई, और उस बाद वो सामान भी है ना, कपड़ा उपड़ा है, बोरी चलो चले दो, तो दोबारा ले आना। उसमें कहा दोबारा ना बोरी था ना, ले जाना है ना। बढ़िया तो है। लाइब्रेरी खुल जाएगी, एसी लग जाएगा तो कहाँ घर में परेशान होंगे, तो लोग ऐसे में बैठेंगे कि हाँ ज़रूर घूमेंगे। एक हफ्ते में लाइब्रेरी पड़ जाएगी। एसी कितने की पैकेट चलने नहीं लगेगा, उनका थोड़ा है, जो खुला रहे हैं वो न डाल रहे हैं। वैसे भी रिवाइव कराना है, वोल्टास की बात की हैं। OnePlus आ गए हैं, EMI पे EMI। चलो ठीक, चलो क्या होगा, चलो ठीक। सवाल लिखे हम लोग। देखो उस पर शैडो तो उसकी नहीं आ रही है। अरे उस उधर हम लिखबे नहीं करते, इधर लिखते हैं। वहाँ हम लिखते ही कहाँ है, वहाँ हम लिखते ही कहाँ हैं, हम लोग यहाँ लिखते हैं, सवाल लगाते हैं। जैसे हमको लिखना यही चाहिए, 60 वीडियो में सब यही का रहता है, लेकिन इधर लिखते हैं सब दिखता अच्छे से है ना, उसमें सब बुझ जाते हैं। चलो देखते हैं सवाल को। एक सवाल क्या कह रहा है, एक लड़का 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए कितने तक लिखा है, 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर। देखो 38 मीटर भुजा वाले लिखा है ना, देखो वर्गाकार के रखो ऐसे ऐसे, और भुजा को कितनी दे रखी है, 38 मीटर। और क्या कर रहा है, वर्गाकार मैदान के चारों ओर, मतलब 38 ये 38 ये 38 ये। क्लियर नहीं क्लियर है? चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने सेकंड का समय लेगा। समय वो किसमें पूछा गया है, सेकंड का। अब हमें पता है समय बराबर होता क्या है, दूरी बटे, सबको ये बात पता है कि नहीं पता है, क्या होता है, दूरी बटे 4। अब देखो दूरी कितनी हो जाएगी, 38,000 38,000 38,000 38,000। तो एक चक्कर लगाने में दूरी कितनी रहेगी, 4 गुणे 38। क्लियर नहीं क्लियर? कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 4 गुणे 38। दूरी क्या कर देंगे हम लोग, कर देंगे 4 गुणे 38। अगली बात, 4 लोगों क्या दे रखी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और पूछा किस में देखो है, सेकंड में। ये किस में दे रखा है, मीटर में। इसको क्या डालेंगे, मीटर प्रति सेकंड। तो कितना रख देंगे, 4 को 6। और मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए मैंने कुछ बताया था, याद रखो। हमने क्या बताया था, 5/18 से गुणा करते हैं, याद है कि नहीं सबको याद है? अब देखो लग दो बटा से लगा दो, क्या जाएगा, 6 का नाम 6 6 त्रिक 18, 3 कहाँ जाएगा, जाएगा ऊपर, क्या जाएगा 4 3 12, क्या मिल जाएगा हमें, 12 गुणे 38। और बटे में कितना हो जाएगा हमारा, जाएगा तो 5। क्लियर ना क्लियर? आप गुणा करो से देखो तो क्या जाएगा, 12 गुणे 38, 38 दूना 76 के 6 हासिल 7, 38 का नाम 38 38 7 45 बटे में 5। तो लोग भाग नहीं कर लोगे, 5 का नाम 5 5 नवा कहाँ लिखा, 9 इसी में लिखा केवल, बस हो जाएगा। 5 9 45 हो जाएगा, बचेगा फिर 5 का नाम 5 5 दूनी 10। कितना लगेगा, तो 51.2 सेकंड लगेगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ 4 गुणे 38 क्योंकि समझ में आया है, क्योंकि हम लोग क्या किसके चारों ओर एक चक्कर में होता है, ठीक है नहीं? अब सबके समझ में आ गया ना भैया? सवाल को ये देखो, लगाओ बड़ा से जरा ये सवाल। नेक्स्ट,
सब लोग सवाल लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? दो सवाल क्या कह रहा है, ए और बी की चालों का अनुपात कितना रखा जो रखा है 4:5, मतलब स्पीड ए और स्पीड बी का जो रेशियो दे कितना जो दे रखा है, हमको दे रखा है 4:5, मतलब 4/5 दे रखा है। इसीलिए गंतव्य स्थान तक पहुंचने में ए को बी की तुलना में कितना लिखा है 20 मिनट अधिक समय लगता है। कितना लगता है? तो 20 मिनट अधिक। देखो ये दिया गया है चाल में, और देखो पूछ किस में रहा है, समय में। तो हमने बताया था समय का अनुपात क्या होता है, चाल के अनुपात का उल्टा। अगर हम यस क्या निकाल लें, अगर हम लोग टी ए निकाल लें, मतलब समय ए का अनुपात किससे निकाल लें, समय बी का, तो इसको हम लोग क्या करें, सिंपली कर देंगे, पलट देंगे। क्या हो जाएगा ये 5/4, ठीक है नहीं। अगर हम मासा मान लें कितना इनका है, x है, तो कितना हो जाएगा ये 5x और 4x, है ना। अब सवाल क्या कर रहा है, ए और बी की तुलना में कितना लगता है, तो 20 मिनट अधिक लगता है। अंतर कर लो, क्या हो जाएगा ये 5x - 4 कितना मिल जाएगा हमें 20, कितना बच जाएगा x कितना मिल जाएगा हम लोग को, मिल जाएगा 20 आ जाएगा। क्या लगता है ओवर करेंगे तो 20 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। जो दोनों क्या है अंतर, अगर x 20 है ना, तो किसका पूछा गया है, तो a अपनी चाल दुगनी। देखो अब देखो a कितना हो जाएगा, तो ये गुणा करो जरा, a का 5 तो है, क्या लगेगा 20 पंचे 100, तो a को कितना लग जाएगा 100 मिनट लग रहा है, जो पुरानी चाल से चल रहा है। जब क्या चल रहा है, पुरानी चाल से a चलेगा। तब अगर चाल को क्या कर लेगा, वो दुगना करेगा। अगर चाल दुगना हो जाएगी, समय कितना लगेगा, फिर आधा। सवाल क्या कर रहा है, दुगनी चाल चलता है तो कितनी दूरी को तय करेगा, है ना। मतलब समय कितना हो जाएगा हमारा, आधा। समय लग रहा था 100 मिनट, अगर चाल दुगनी, समय क्या हो जाएगा हमारा, जाएगा आधा। समय कितना लग जाएगा फिर हमारा 50 मिनट। बस यही क्या जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, बस खत्म। क्लियर नहीं क्लियर है? आप देखो सवाल अगर ये हो गया, नेक्स्ट सवाल देखो। बढ़िया सवाल है, स्टेज 2 का सवाल है। सब देख रहे हैं आप लोग, सवाल किसके मिल रहे हैं हमको, स्टेज 2 के। स्टेज 1 के भी सवाल है। तो क्या लिखा है, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल कितने को लिखा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, और स्टॉपेज सहित उसकी चाल कितनी मारी है 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रति घंटे कितने मिनट के लिए वो रुकती है। देखो अगर हम रुकने का समय निकाले, तो हम एक सूत्र बताए थे आपको रुकने के समय के लिए। क्या बताए थे, तो हम बताए थे बिना रुके चाल। क्या बताए थे, बिना रुके चाल, ध्यान रखना। डिफरेंट, रुकने के बाद की चाल। क्या लिखते हैं, लिखते हैं डिफरेंट, क्या करते हैं हम लिखते हैं इसके बाद डिफरेंट, हम लोग लिखते हैं रुकने के बाद की चाल। रुकने के बाद की चाल। अब बटे बेटा क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं बिना रुके चाल। ये हम लोग सूत्र से लगाते हैं कि रुकने में कितने समय के लिए वो रुकता है। अब देखो बिना रुके चाल कितनी मारी है 45, और रुकने चाल कितनी मारी है 27, और देखो बिना रुके चाल कितनी मारी है 45। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जब इससे सवाल लगाओ कि चालू किस में दिया गया है, घंटा में, आंसर हमारा किस में देखो आ जाएगा, घंटा, मतलब आवर में आ जाएगा। अब कितना बचेगा 45 27 गए तो 18, क्या मिल जाएगा हमें 18/45 घंटे लगेगा। पर आंसर इसमें को दिया गया है मिनट में, तो घंटा मिनट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 60 से गुणा। तो आपको सिंपली कर दो 60 से गुणा कर दिया। देखो अब क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 पचे 45, है ना। 5 का नाम 5, 5 बराहम 60, और 12 दूनी 24। कितने मिनट लग जाएंगे तुमको 24 मिनट लग जाएंगे। सबकी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये बात समझ में आता है कि नहीं आता है? ये घंटे हम लोग क्या बना रहे हैं मिनट, इसलिए क्या कर रहे हैं 60 से मल्टीप्लाई। ठीक है नहीं बाद में घर जाकर सर जी 60 कहाँ से आया है, क्या किया 60 को हम बनाए हैं घंटे को मिनट में चेंज किए, क्योंकि 1 घंटा में करंट होता है 60 मिनट, इसलिए 60 से गुणा कर देते हैं। सबको समझ में आ गया ना? क्या है? अगर ये बात पूर्तिया समझ में आ गए तो आगे बढ़ा सॉल्व में। अब देखेंगे भैया हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 39 नंबर पढ़ो जरा क्या कहता है। स्टेज 2
सब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सवाल हैं, कोई भी सवाल नहीं करते हम लोग, है ना। स्टेज 2 के प्रश्न, स्टेज 1 के प्रश्न, आरपीएफ, पैरा मेडिकल, आरपीएफ एसआई, ग्रुप डी, ठीक है नहीं, सभी जेई, रेलवे जेई सबके क्वेश्चन होते हैं। प्रभाव करता है, एक छात्र अपने घर से इतनी चाल से चलता और विद्यालय के समय से 6 मिनट बाद में विद्यालय पहुंचता है और अगले दिन वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर की वृद्धि करता, मतलब 6 कितना चलने लगा है, 3.5 चलने लगा है, 1 वृद्धि कर दिया है ना। और विद्यालय के समय से क्या 6 मिनट पहले अपने विद्यालय पहुंच जाता है, तो उसके घर से विद्यालय कितनी दूर है। हमने आपको बताया था जब पहले पहुंचे और बाद के पहुंचने का समय और चाल दिया रहे, क्या दिया रहे, पहले और बाद का, या बाद और पहले का दिया रहे। तो दूरी बराबर हमने आपके सूत्र लिखवाया था, याद हो तो, क्या लिखवाए थे, यू वी बटे में यू डिफरेंट वी ब्रैकेट में ए प्लस बी, जहाँ यू बी क्या होती थी, चाले, और ए ओ बी क्या होता था, समय। अब रख दो फटाफट, यू कितना दिया गया है 2.5 और वी कितना तो दिया गया है, बढ़ गया था ना 3.5, घटा दो कितना जाएगा 3.5 माइनस 2.5 1, है ना, ए प्लस बी जोड़ दो फटाफट, कितना जाएगा, तो 6 ये है 6 ये है, क्या मिल जाएगा 6 6 12। क्लियर है कि नहीं क्लियर सबका। अब बताओ कुछ डाउट तो नहीं सवाल में, क्या मिल जाएगा हमको 12। अब सवाल को लगा डालो, हल कर डाओ। अब ध्यान देने वाली एक बात ये है, हाँ लगा दो कितना आता है आंसर, गुणा करो भाई, गुणा करो तभी आंसर आएगा। कोशिश करना कि इसको क्या ना लेना आप लोग, घंटा, क्योंकि मिनट में दे रखा है ना, सवाल जल्दी लग जाएगा। अब देखो काटो, 12 का नाम 12, 12 पंचे 60, 5 का नाम 5, 5 50 25, पूरा कर दो कितना मिल जाएगा, तो 5 50 25 के 5, 5 3 15, 15 2 17, 1.75 किलोमीटर कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर से में लिखा, ये सबको समझ में आया कि नहीं, ये सिंपल। यहाँ पे भाई ये मिनट में दे रखा ना, सब घंटे में लिखा है, तो घंटा बना लेंगे। क्लियर नहीं क्लियर है। अब अगर सबके समझ में आ गया है, अब देखो नेक्स्ट सवाल, तो सवाल लगाओ भाई, सवाल बढ़िया सवाल तो दिया गया है, सब देखो एक टाइप सवाल, सब बढ़िया सवाल है, A to Z सवाल, ये नहीं कि सब इजी सवाल है कन्वर्जन के, नहीं भैया सब सवाल है जो पेपर में आए हैं, जितना हार्ड से हार्ड सारे सवाल में रखे हैं, हार्ड टाइप सवाल। प्रभाव करता है, एक बाइक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है, ठीक है नहीं। अगर 50 से क्या वो 10 मिनट वो देरी से पहुंची, फिर क्या कहता है, यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है तो यह 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। समान मार्ग पर समान चाल से यात्रा पूरा करने के लिए और समय से पहुंचने के लिए बाइक को कितने मिनट लगेंगे। पहले हम दूरी निकाल लें, फिर देखेंगे समान चाल से। तो हमने सूत्र पढ़ाया था दूरी बराबर, याद है कि नहीं आपको। देखो यहाँ क्या लिखा है 10 मिनट के देरी से, यहाँ क्या लिखा है 5 मिनट के देरी से। और हमने आपको देरी वाले सवाल में पढ़ाया था, बताया था, जब दोनों बार क्या हो लेट हो व्यक्ति, तो सूत्र क्या पढ़ाए थे दूरी बराबर। तो मैंने पढ़ाया था यू वी बटे यू डिफरेंट वी और ब्रैकेट में ए डिफरेंट बी। कराए कि नहीं कराए थे। अब देखो लगाओ फटाफट सवाल में कितना हो जाएगा। देखो रखा जाए तो यू कितना दिया गया है 50, देखो बी कितना दिया गया है 60, डिफरेंट यू बी का कितना हो जाएगा 10, और देखो ए बी का डिफरेंट 10 से 5 गए तो 5, रख दो 5। क्लियर है, क्लियर है। देखो काट दिया जाए, काटे जाए तो देखो कितना हो जाए काटेंगे तो, अगर काट देते हम लोग कितना मिल जाएगा हमें, तो 5 का नाम 5, 5 दूना 10, और काटो तो 2 का नाम 2, 2 3 हम 60 और 50 गुणे 30, 4 सिंपली काट देते तब भी जाएगा 50 गुणे 30 जाएगा हमारा 15 के बाद 2 0। इतना हमारी क्या है दूरी है, किस में देखो है तो किलोमीटर में।
क्लियर नहीं क्लियर है? ध्यान रखना, दूरी हमारी किस में को हमारी है किलोमीटर में। एक कोशिश कर लेंगे भाई, इसको घंटा बना लेंगे, मिनट दिया था ना पहले, मतलब 60 वाला नहीं काटे क्या भी, 60 वाला भी काट दो क्योंकि घंटे में दिया है ना सब। अब वो कितना रहेगा, तो 1 सेकंड फिर से काट दे रहे हैं। देखो घंटे बिना बने हल मत करना, ठीक है लोग, क्योंकि भाई ये मिनट में दिया गया, सबको किस में दिया गया, सबको दिया गया है घंटे में। तो 60 से 60 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 50 25 मिनट चलेगी, इसको घंटे बना लिया, ठीक है ना। चाहे घंटे बाद ना तब भी 60 से भाग करते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये क्या बन गया हमारा, पूरा गौर करें तो ये पूरा हमारा हो गया घंटा में। क्लियर नहीं क्लियर है भाई? ये मिनट में दिया था ना सब, क्या बना लेंगे घंटा में, चाल घंटा में इसको क्या कर लेंगे, घंटा बना लेंगे। अब कितना मारा गया, 25 किलोमीटर। अब 25 मीटर हमारे क्या है दूरी। अब इसको क्या कह रहा है, समान मार्ग पर समान चाल से यात्रा करें, मतलब इसको किससे तय करें, 50 से। तो देखो कितना समय लगेगा, समय बराबर हमने क्या पढ़ा है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी मारी है 25 और चाल कितनी मारी है 50, रख दो। अब देखो आंसर किस में देखो आ रहा है, मिनट में। आप 60 से गुणा कर दो क्योंकि घंटे में चाल है ना हमारी। क्या लगेगा, 0 0 कैंसिल, 5 का नम 5, 5 50 25, 5 छक्का 30। क्या देखो मिनट लग जाएंगे, 30 मिनट लगेंगे, है ना। अब सवाल देखो, वो 30 मिनट क्या उड़िया लगेंगे जब वो 10 मिनट देर से पहुंचेगा। क्या पहुंचेगा 10 मिनट वो देर से पहुंचेगा, तो करेक्ट टाइम कितना हो जाएगा 20 मिनट। भाई सही समय कितना हो जाएगा, हम वो चार्ज उठाए ना, सही समय कितना हो जाएगा, हो जाएगा 30 माइनस 10 कितना जाएगा, तो 20 मिनट हो जाएगा। भाई ये 30 मिनट पहुंचने का चाल, इसमें 10 मिनट वो देर भी तो है। और सवाल क्या कर रहा है हमारा, सही समय पहुंचने के लिए कितना आ जाएगा, तो 20 मिनट आ जाएगा। आंसर कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। बस समझे कि नहीं। चाहे आप 60 वाले से लगाओ तो 10 घटाना, है ना, 50 से लगाओ क्या घटाओगे, 10 घटाओगे। अगर 60 लगाओ तो क्या घटाओगे, 5 घटाओगे। तुम चाहे 50 से लगाओ चाहे 60 से लगाओ, आंसर दोनों से आ जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब अगर सवाल हो गया है तो नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल जरा ये वाला। देखो लगाओ सवाल को क्या कह रहा है। कह रहा एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो कार 250 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी। पहले हम चाल तो निकाल लें, तो फिर क्या कम कर देंगे, 5 कम कर देंगे। पहले चाल बराबर क्या होता है, आकार बेटा क्या होता है बराबर, दूरी बटे कितना दूरी दी गई है 275, समय 5 भाग करो कितना आ जाएगा, तो 5 50 25, 5 50 25 कितनी हो जाएगी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 को कम कर देंगे तो कितना बच जाएगा, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर नहीं क्लियर? अब देखो हमको दूरी तय करनी कितनी है, ये नई चाल ध्यान रखना भाई, ये नई चाल है, 5 कम कर दिए हैं, ठीक है ना। ये 5 में कम नहीं कहो सर 55 यहाँ 50 कैसे हो गया, तो ये नई चाल है 5 कम करने के बाद की, ठीक है ना। तो पूछा है तो कार 250 में दूरी तय करने में कितना समय लेगी। अब समय निकालना है, सूत्र क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 250, चाल कितनी है 50, काट दो कितनी आ जाएगा 5 घंटे। 5 घंटा कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर सी, खत्म। बस में कि नहीं, बस ये सवाल था। अगर वो सवाल हो गया भैया, इसको देखो जरा सवाल, स्टेज 2 के सवाल हैं सब। सवाल पढ़ के लोग छोड़ देते हैं, देखो हम सवाल लगवा रहे हैं उनको एक तरफ से। वो बच्चे जो काफ़ी अभ्यास किए होते हैं वही सवाल लगाते हैं लगातार, ठीक है नहीं। सब लोग क्या कह रहा है, रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना है। कहाँ जाना है, हैदराबाद को हैदराबाद से दिल्ली जाना है। सवाल क्या कह रहा है, हैदराबाद और दिल्ली की बीच दूरी कितनी देखो हमारी है 1200 किलोमीटर है। दूरी दी रखा है, कितनी हमारी है 1200 मीटर। अब सवाल क्या कह रहा है, वह 25% दूरी पैदल, ठीक है नहीं, और 30% दूरी बस से, और 15% दूरी रेलगाड़ी से, और शेष दूरी हवाई जहाज़ से तय करने का निर्णय करता है। तो रवि द्वारा हवाई जहाज़ से तय किए गए दूरी, अब देखो शेष दूरी है कितनी परसेंट, पहले
क्या देख लेंगे, शेष दूरी है कितनी भाई, तभी तो हवाई जहाज़ का निकल आएगा। देखो कुल कितना होता हमारा हो जाएगा 100, घटाओ ज़रा जोड़ कर कितना हो जाएगा 15 ये 30 ये 25 ये, है ना। तो 15 25 15 40 और 40 30 70 घटा दो, कितना बच जाएगा, तो 30% दूरी जो है किससे जाएगा, तो वो हवाई जहाज़ से जाएगा। अब निकाल लो कुल कितना दिया गया है 1200, निकालो भैया 1200 का 30% कितना जाएगा, तो 30 बटे में 100, 2 से 2 जीरो कैंसिल, बांटते हैं 36, कितना जाएगा 360 किलोमीटर, किससे जाएगा वो, तो हवाई जहाज़ से। क्लियर तब कहना क्लियर, कहाँ लिखा भाई ये 360 किलोमीटर, सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सिंपल सवाल था ये, पर 2 बार 3 बार परसेंटेज देता है, बच्चे देख के पहले में डर जाते हैं। हर एक परसेंटेज सवाल चाल दूरी में छोड़ो, इसको कहाँ खतरनाक होगा, पर पढ़ो देखो कितना सिंपल सवाल कहा था, है क्या नहीं। स्टेज 2 का सवाल देखने में डराते सवाल केवल, जिसको करने लग जाओ तो बहुत सिंपल होता है, ठीक है नहीं। अब देखो जरा नेक्स्ट सवाल, अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो ये भी स्टेज 2 का सवाल है। सवाल पढ़े तुम लोग, क्या कह रहे हो सवाल को, पढ़ो सवाल को क्या कह रहा है। जूली 18 सेकंड में 140 मीटर की दूरी तय कर सकती है, तो चाल निकाल लेंगे, है ना। तो चाल कितना जाएगा, चाल निकालते हैं, दूरी बटे समय कितना जाएगा 140 बटे 18, किस में देखो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, है ना। पर सवाल क्या करा, इसी दी गई चाल से जूली 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकती है। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600, है ना। पर आंसर तो किसमें दे रखा है, किलोमीटर में। अगर हम चाहें तो इसी क्या बना देते हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा क्या करते हैं हम लोग 18/5 से गुणा। अब काट दो, देखो तो 18 कैंसिल, 5 का नम 5 कितना जाएगा, तो 5 28 140, क्या मिल जाएगा हमें 28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटा में की दूरी कितनी हो गई हमारी 28 किलोमीटर, बस टिक कर दो, खत्म। बस समझ में आया कि नहीं भाई, इसका कन्वर्जन का रूल हमको याद था कि नहीं याद था। 1 मीटर पर सेकंड कितना होता है, तो 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। बस उसी से मल्टीप्लाई कर क्या बन गया ये किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटा में कितना हो गया हमारा 28 किलोमीटर, बस 28 पर टिक मार देंगे सिंपली। सवाल कितना सिंपल है। अब तो गुजरा नेक्स्ट सवाल, भाई सवाल पढ़ लेना, स्टेज 2 के सवाल हैं, आसान नहीं है। यूनिट का विशेष ध्यान रखना, दिया किसमें है, पूछा किसमें गया है। सवाल क्या कह रहा है, अधिक 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, चाल तो किसमें दी गई है, तो 8 मीटर प्रति सेकंड दौड़ता है, ठीक है नहीं। यदि वह उसी चाल से दौड़ना जारी रखता है तो अधिक 24 मिनट में कितनी किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 24 मिनट में तो देखा जाए तो ये 1 सेकंड में कितना आता है 8 मीटर, तो 24 मिनट में चाल कितनी हो जाएगी, दूरी देखा जाए तो 24 मिनट दूरी बराबर हमने क्या पढ़ा है, याद हो सबको, तो हमने पढ़ा है दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी दूर रखी है 8, समय तो वो क्या दे रखा है, ये दे रखा है मिनट में, ये दे रखा है सेकंड में। तो इसको क्या बना देंगे सेकंड, तो क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा और क्या जाए, तो सब मल्टीप्लाई करना आता है कि नहीं आता है। तो प्रोडक्ट देखो तो 24 8 192 क्या जाएगा 192 गुणे 60, तो 0 के 0, 6 दूनी 12 के 2, 6 9 54 55, 6 का नाम 6 6 5 11, इतना क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा मीटर। पर पूछा किसमें क्या है किलोमीटर में, तो 1 मीटर में कितना होता है 1/1000।
अब क्या सिंपली करो, इसमें 1000 से भाग कर दो। क्या 1 अंक 2 अंक 3 अंक कितना रहेगा, तो 11.520 किलोमीटर। कहाँ लिखा है सर, डी में लिखा, इतनी दूरी तय करेगा। सबके पास समझ में आ गया नहीं आ गए। यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे था हमारा यूनिट कन्वर्जन केवल बस की। सबके समझ में आ गया ना। अब देखो सबके सवाल समझ में आ गया। अगला सवाल देखो नेक्स्ट जरा। सवाल पढ़ना समझ लेना तब करना, क्योंकि भाई ये स्टेज 2 का सवाल है, आसान नहीं होता है। ठीक नहीं, तो सवाल सब कठिन होते हैं। इसीलिए क्या करो, पहले खूब बकायदे पढ़ के समझ लो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना, तभी जाके एकदम करेक्ट आंसर आता है। सवाल पढ़े हो क्या कर रहा है। सवाल कह रहा है वैशाली 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है। ठीक है ना। फिर क्या लिखा है, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा उसी मार्ग से अपने मूल स्थान पर लौट आती है। यदि पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय कितना हमारा है, 2 घंटे 24 मिनट था, तो उसे कुल कितनी दूरी तय की। मतलब कुल समय दिया गया है, समझ कर लो। देखो यहाँ से मान लो ये स्थान से ये स्थान जाना है, ठीक है नहीं, तो वैशाली यहाँ से चली यहाँ तक ऐसे गई, किस चाल से वो गई है, तो 50 की चाल से। और फिर यहाँ से फिर आई है, वो किस चाल आई है, तो 10 की चाल से। जाने और आने का समय दिया गया है, कितना को दिया गया है, इतना, हाँ ना। अगर हम मान ले दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, x है, तो x जाएगी x आएगी। क्लियर नहीं क्लियर है। पर पूछा क्या है, कुल कितनी दूरी तय की है, तो x प्लस x 2x दूरी कितनी तय करेगी, तो वो x प्लस x 2x हमको ज्ञात करना, इतना ध्यान रखना। ठीक है नहीं। अब देखो तो समय दिया गया है, और समय होता है क्या, दूरी बटे चाल। तो रखो दूरी कितनी हो जाएगी, 50, सॉरी दूरी x बेटा, दूरी कितनी हमारी है, x है। दूरी कितनी हो जाएगी हमारी x, चाल कितनी हो जाएगी हमारी, हो जाएगी 50 प्लस, फिर दूरी कितनी हमारी है x, चाल कितनी को हमारी है 10। तो ये था जाने का समय, ये है आने का समय, और दोनों मिलाकर कितना हमसे कहा गया है, 2 घंटे 24 मिनट। कर दो 2 घंटे, अगर हम 24 मिनट क्या चेंज कर दे घंटा में, कितना हो जाएगा हमारा ये 24 बटे में 60, काट दो फटाफट, क्या जाएगा 24 60 को 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 2 दूनी 4, क्या सॉरी 2 पंचे 10, 10 2 12, कितना मिल जाएगा हमें, मिल जाएगा 12 बटे 5। अभी क्या बन गया, पूरा घंटा में हो गया है। चाल किस में थी, घंटा में थी। अब इसको हल कर लो, लासा लो कितना रहेगा, 10 50 का लासा 50, 50 का नाम 50, 10 पचे 50, 5 x। क्या नहीं क्लियर। देखो तो x प्लस 5 कितना जाएगा हमारा, जाएगा 6x बटे में 50, क्या मिल जाएगा 12 बटे 5, 5 का नाम 5, 5 दहम्मा 50, 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, x कितना आ गया हमारा 20 किलोमीटर। पर हमसे पूछा क्या गया है, 2x भाई, आने और जाने दोनों का, तो 10 कितना हो जाएगा हमारा, 20 दूना 40। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर 1 क्या जाएगा हमारा, बिल्कुल हो जाएगा सही। ये सवाल था, देखो मैंने पूरा फिगर बना के आपको समझा दिया। क्लियर नहीं क्लियर का, समझ में सवाल बताया कि नहीं। अब सवाल अगर समझ में आ गया है तो जरा अब लगाओ नेक्स्ट सवाल। ये भी स्टेज 2 का सवाल है, देख लो का, सब स्टेज 2 सवाल हैं और सब डिफिकल्ट सवाल है। स्टेज 2 सवाल ऑलरेडी डिफिकल्ट होते ही हैं, क्योंकि वहाँ वो वही बच्चे पहुँचते जो पढ़े लिखे होते, जिन्होंने स्टेज फर्स्ट बीच कर रखा होता है। स्टेज फर्स्ट की भी सवाल, इसी बात नहीं, स्टेज 2 के सवाल केवल है। सवाल क्या कहता है, सुहास किसी यात्रा के 5/12 भाग को, कितने भाग को, 5/12 भाग को रेलगाड़ी द्वारा तय करता है, और फिर यात्रा के 1/3 भाग को बस द्वारा तय करता है। ठीक है नहीं। इसके बाद शेष 36 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करता है। तो सुहास कुल कितनी दूरी तय करता है। अब देख लेंगे साइकिल का भाग कितना है, क्या देख लेंगे, साइकिल का भाग। अगर देखा जाए साइकिल का भाग कितना हो जाएगा, तो जो बचा हुआ वही साइकिल का भाग होगा, अर्थात क्या हो जाएगा, शेष दूरी
हमने बताया है कुल दूरी से क्या मानते हैं 1। अब कितना ट्रेन द्वारा तय किया है 5/12 प्लस और बस द्वारा कितना तय किया है 1/3 रख दो। लासा लो फटाफट यहाँ पर कितना रहेगा तो 1 माइनस लासा 12 3 का लासा 12 5 का नाम 5 और ये 3 चौक 12 4 का नाम 4 है ना। तो 12 का नाम 12 और कितना हो जाएगा हमारा ये 9 और बस में जाएगा कितना हो जाएगा 3 क्या मिल जाएगा 3/12 3 का नाम 3 और 3 चौके 12 कितने हमारा है 1/4। अगर 1/4 भाग कितना है देखा जाए तो बच्चा वो है 36 किलोमीटर के बराबर। ये तो लिखा है शेष कितना हमारा है 36 किलोमीटर। तो 1/4 भाग कितना हमारा है 36 के बराबर। तो हमें क्या देखना है 1 भाग मतलब कुल दूरी क्या हो जाएगा 4 गुना कर दो 36 चौक कितना होता है 144 कितना हो जाएगा हमारा 144 किलोमीटर हो जाएगा। कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर बी। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। इससे क्या निकाल लिए शेष भाग कितना है कितना मारा गया 1/4 और वही शेष भाग कितना मारा है 36 के बराबर। तो हम वहाँ से क्या निकाल लेंगे कुल कितना हो जाएगा हमारा 144 किलोमीटर। सबके बात समझ में आगे कि नहीं आ गई। अगर कोई सवाल हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ये वाला। सवाल कितने लोग समझ पाए हैं सवाल समझ में आया कि नहीं आया। देखो सवाल क्या कह रहा पढ़ो तो रवि शहर ए से शहर बी तक और शहर बी से शहर या ए तक मतलब पहले ए से बी जाता है। पहले क्या होता है डाउगर करो तो पहले मान लो ये ए है ये बी है तो पहले वो ए से बी जाता है और फिर बी से ए आता है। सवाल कोई लिखा है तो लिखा है सवाल क्या करा है ए से बी तक जाता है फिर बी से ए तक आता है। तो कितना समय लगता है 4 घंटा। समय कितना लगता है 4 घंटा। अगर ए से बी से कितना हमारा है x और ये भी कितना हमारा है x है ना। तो कुल दूरी कितनी रहेगी x + x 2x। और हमने पढ़ाया था औसत चाल बराबर। हमने क्या पढ़ाया था औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय। क्या पढ़ाया था कुल दूरी बटे में कुल समय। अब देखो जरा औसत चाल कितनी दे रखी है 68.3 रख दो 68.3। कुल दूरी कितनी रहेगी तो x + x 2x। कुल समय कितना हमारा देखो है तो 4 घंटा रख दो 4 2 का नाम 2 2 दूनी 4 2 से गुणा कर दो 2 ताई 6 2 8 16 और 2 छंग 12 1 13 कितना हो जाएगा 136.6 किलोमीटर। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। ये क्या जाएगा हमारा आंसर कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर डी। ये स्टेज 2 का सवाल है। समझ दो बेटा स्टेज 2 के सवाल पढ़ोगे समझोगे तो बहुत कठिन लगेगा और करोगे समझाने के बाद बहुत आसान है। सवाल स्टेज 2 का देख के सवाल ऐसे सवाल सब में आते हैं स्टेज 1 सेकंड दोनों में आते हैं ठीक है ना कि सेकंड आता है फर्स्टों में आते हैं। सबके बात समझ आ गया ना आगे। अब अगर सबका क्लियर हो गया है एकदम डाउट से तो आप देखो जरा नेक्स्ट सवाल अगला सवाल जो बोर्ड पर है ये ग्रुप डी का सिंपल सवाल है। सब लोग लगा लेंगे सवाल को नहीं लगा पाएंगे। लोग क्या कहता है यदि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में 36 मिनट का समय लेता है तो उसके द्वारा तय किए गए दूरी भैया दूरी बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है चाल गुणे समय कर दो भैया 4 गुणे समय कर दो। चाल लोग कितनी दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा रख दो 5 किलोमीटर प्रति घंटा और वो समय किसमें देखो दिया गया है समय दिया गया है मिनट में। कितना मिनट कहा गया है 36। अगर मिनट को क्या बना लेते हैं घंटा भैया वो घंटा में दिया है कि मिनट में दिया है ना क्या बनाओगे घंटा बना लो। तो घंटा में क्या करेंगे 60 से भाग। अब देखो काट दो तो
5 का नाम 5, 5 बरहम 60, 12 का नाम 12, 12 36, कितना मिल जाएगा 3 किलोमीटर मिल जाएगा। कहाँ लिखा है 3 किलोमीटर? ऑप्शन नंबर डी, यही क्या जाएगा हमारा, बिल्कुल सही जाएगा। बात समझे कि ना? जब भी प्रश्न को हल करेंगे तो एक मात्रक में हल करेंगे, या तो घंटा घंटा में, तो मिनट मिनट में, तो सेकंड सेकंड में, या तो किलोमीटर किलोमीटर में, तो मीटर मीटर में। सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब अगर सबके क्लियर हो गया है तो देखो अगला सवाल रहा बोर्ड पर ये। सब खतरनाक सवाल है कि नहीं? ऐसे सवाल हैं जिनको पढ़ो तो कुदरती दिमाग खुद ही समझने में लग जाए क्या कह रहा है। और सब रिलेटेड सवाल है, ये भी नहीं इसके बाहर सवाल खुलाए हैं। क्या कर रहा है? कोई व्यक्ति एक यात्रा को 14 घंटा में पूरी कर सकता है। बस में क्या नहीं, मतलब 14 घंटे में यात्रा क्या हो जाएगी, उसकी हो जाएगी पूरी हो जाएगी। वह यात्रा का पहला 1/3 भाग, मतलब कितना भाग, 1/3 भाग, है ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और शेष भाग है ना 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी है। देखो अगर हम मान लेते हैं कुल दूरी हमारी कितनी, सपोज कर लेते हैं जो कुल दूरी है वो हमारी है x, है ना। तो कितनी देखो दूरी 1/3 कितने चाल से मतलब को है, तो 40 चाल से, है कि नहीं। अगर शेष देखें, शेष भाग देख लेते हैं ना भाई, शेष भाग निकालेंगे तभी तो आएगा आंसर। देखो शेष भाग कितना जाएगा, एक कितना हमारा था ये 1/3, रख दो 1/3, तो 3 का नाम 3, 3 से गए तो 2, 2/3। जो 2/3 भाग है वो किससे जाएंगे, हम लोग जाएंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। वो सवाल कह रहा है शेष भाग कितने जाएंगे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब एक बात हम लोगों को पता है, इसका और इसका समय दिया गया, देखो कितना समय कहा गया है, 14 घंटा। उसमें कितना में कहा गया है, 14 घंटा। तो अगर हम पहले भाग का समय निकाल लें इसका, तो समय कितना हो जाएगा हमारा, दूरी बटे चाल। ये तो होता है, समय होता है, क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये x/3, और देखो चाल कितनी बटे हमारी है, ये 40 गुणा कर दो बटे में, है ना, प्लस x कितना भाग, इसका भाग है 2/3, 2x/3 कर लो। चाल हो कितनी हमारी है 60, रख दो 60 गुणे में 60। अरे वो समय कितना कुल लग रहा है हमारा, 14 घंटा, कर दो 14 के बराबर। ये तो हुआ बात को, देखो तो ये तो बात हुई भाई। ये हो गया इसका समय, ये हो गया इसका समय, और कुल कितना लग रहा है 14 घंटा, हम कर 14 के बराबर। अब देखो जरा इसको हल करो, कितना हो जाएगा, तो हल कर लिया जाए। देखो तो अगर हल को कितना होगा, 40 × 120 और 60 × 180, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 120, ये लिख रहा हूँ ठीक है, से है ये। यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, जाएगा 180। अगर लासा लो कितना जाएगा, 18 180 के लासा, 120 18 के लासा, है ना, 120 180 के लासा, तो ये हो जाएगा 360, 12 × 36 कितना हो जाएगा, ये 3x, और ये 18 दूनी 36 क्या जाएगा, 4 दूनी 4x, कितना मिल जाएगा 14 के बराबर। समझ बताए कि नहीं आई? यहाँ हमने लासा लिया 120 180, ये गुणा करोगे इतना ही बनेगा, ठीक है ना। ये इसका हमने क्या लिया है, लासा लिया है। अब कितना हो जाएगा, 4 3 7, कितना मिल जाएगा 360, और क्या हो जाएगा 14, 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, और 36 दूना कितना हो जाएगा 72, मतलब 720। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? कितना हो जाएगा 720, परंतु 720 ये आएगा भैया किलोमीटर में। क्या आंसर होगा हमारा, होगा ये 720 किलोमीटर होगा, मीटर नहीं होगा भाई। ये क्या होगा हमारा, होगा ये आंसर होगा हमारा किलोमीटर होगा। क्या आंसर होगा हमारा, होगा ये किलोमीटर। कितना आएगा 720, मीटर नहीं आएगा, किसमें तो आएगा ये किलोमीटर में आएगा। तो यहाँ मीटर दिया गया तो मिस्टेक दिया गया, क्या मीटर दिया गया तो ये मिस्टेक दिया गया। इसको क्या कर लो हम लोग, किलोमीटर कर लो, ठीक है ना। सब लोग क्या बना लो किलोमीटर, अब सही जाएगा। क्लियर नहीं, क्लियर है, क्योंकि भाई जो आंसर है इसमें आएगा हमारा, आएगा किलोमीटर में आएगा। देखो सब किसमें जो उधर रखा है किलोमीटर, आंसर भी किसमें देखो आएगा किलोमीटर में आएगा। क्लियर बात है कि नहीं, क्लियर बात है, सबके समझ में आएगा ना। अगर देखो सबके समझ में भाई ये बात आगे, हम लोग आगे बढ़े सवाल में। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल।
औसत चाल निकालना है। औसत चाल के हमने तुमको 3 सूत्र लिखाए थे, 2 थे समान दूरी के थे और एक क्या था हमारा था, एक था हम लोगों का जब समान दूरी ना हो, है ना। परंतु मैंने बताया था 2 के लिए 3 के लिए। या तो सवाल क्या कर रहा है, एक बस क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 किलोमीटर के 4 क्रमागत दूरियों को तय करने में इसी दूरी, है ना, इसी दूरी पर इसकी औसत चाल कितनी होगी बताना है ना। तो अगर हम पहले का समय निकाल लें, हम लोग क्या निकाल लें, पहले का समय। तो भाई हमने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो हम लोग क्या निकाल लें, पहले चाल समय निकाल लें, दूसरी चाल समय निकाल लें, तीसरे से निकाल लें, चौथे से निकाल लें, सिंपल आंसर आ जाएगा फिर, है ना। तो हम लोग क्या निकाल देंगे, औसत चाल बराबर, हम लोग क्या निकाल देंगे, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 12 12 कितनी हमारी हैं 4, क्या जाएगा 12 चौके 48। अब क्या देख लेंगे, कुल समय। तो देखो पहले चाल कितना हमारा है 20, तो सारा होता है क्या दूरी बटे चाल, लगा दो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 बटे 20 प्लस अगला कितना हो जाएगा 12 बटे 40। जो कितना हो जाएगा हमारा जाएगा 12 बटे 60 और वो फिर कितना हो जाएगा हमारा 12 बटे 120। ये बात सबके समझ में आई कि नहीं आई, कहाँ हमने सबको लिखा है भैया, ये सब है हमारा समय, सब क्या हमारा है, सब ये सब हमारा है समय है ये भैया। ये है दूरी, ये है चाल, ये है दूरी, ये है चाल, ये है दूरी, ये है चाल, ये है दूरी, ये है चाल। थोड़ा होता है क्या दूरी बटे चाल। अब लगा दो फटाफट, क्या लिख दो सिंपली 48 लासा लो, कितना लासा हो जाएगा हमारा 120। देखो हल कर रहे हैं भाई, लासा कितना हमारा जाएगा 120 हो जाएगा। अब देखो हल करिए तो क्या हो जाएगा 20 छक्का 120, तो 12 छंग 72 प्लस 40 थे 120, तो 12 त्याई 36, 60 दूना 120, तो 12 दूना 24 और फिर ये 120 का नाम 120, 12 का नाम 12। अब 120 कहाँ जाएगा हमारा जाएगा, तो ऊपर क्या मिल रहा है हमें 48 गोड़े 120 बटे सबको जोड़ डालो, तो 2 4 6 6 6 12, है ना। देखा जाए तो क्या हो जाएगा 6 4 14 के 4 हासिल 1 1 1 2 2 2 4 4 3 7 7 7 14, क्या मिला 144। अब काट दो भैया, देखो तो चलो काटना आता क्या आता है, काटो देखो तो। अगर हम लोग काटे तो 48 त्याई होता है 144, 3 बार में कट जाएगा और 3 का नाम 3 3 चौके 12, कितना जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या लिखा है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं। क्या सूत्र था, कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ पर 4 चालें दी गई थी, 3 दिया होता तो हम सवाल लगा देते, ठीक है ना ट्रिक। तो 4 दिया गया, 4 में से लगाओ बढ़िया रहेगा, ठीक है ना सवाल। अब देखेंगे जरा नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल। सवाल देखो लगाओ, लगाओ क्या कर रहा है। 800 किलोमीटर की एक यात्रा के लिए एक ट्रक पहले कितना 300 किलोमीटर दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। उसे शेष दूरी को किस चाल से तय करना चाहिए ताकि उसकी औसत चाल कितना हो जाए हमारा जाए 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। औसत चाल दिया गया, कितना वो दिया गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम लोग गौर करें देखो तो हमने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है औसत चाल बराबर, हम लोगों ने क्या पढ़ा, औसत चाल बराबर पढ़ा है कुल दूरी बटे कुल समय। यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्या ना पढ़ा है कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखा जाए सब लोग गौर को, देखो सवाल क्या कर रहा है। 800 किलोमीटर की एक यात्रा के लिए एक ट्रक पहले कितना 300 दूरी क्या करता है 50 की चाल से तय करता है ना। आज वो कुल दूरी कितनी हमको दे रखी है 800, है ना। और फिर का सवाल क्या कह रहा है 300 को किससे तय करता है वो 50 से, है ना। तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल, 300 को तय करेगा वो 50 से। फिर सवाल क्या कह रहा है
उससे शेष दूरी को किस चाल से तय करना चाहिए ताकि कितना हो जाए औसत चाल 60 हो जाए। अब शेष दूरी कितनी बच जाएगी हमारी 500 और चाल कितना मान लेते हैं हम लोग, मान लें x। कोई दिक्कत तो नहीं सवाल में। अब देखो भाई लगाना सवाल हमको है 50 सेकंड में 50 50 छक्का 300 औसत चाल कितनी दे रखी है 60, रख दो 60, क्या मिल जाएगा 800 बटे में कितना हो जाएगा तो 6 + 500 बटे में x, सबको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जो कितना जाएगा तो हो जाएगा 6 छंग 36 360, यहाँ उड़ा को क्या जाएगा 6 पंचे 30, तो 2 जीरो ये और 2 जीरो इसके क्या हो जाएगा 3 जीरो और बटे में x कितना मिल जाएगा यहाँ पर देखो तो 800। क्लियर है, क्लियर है। अब इसको भेज दो इधर, कितना देख दो ये मिल जाएगा 3 1 2 3 4 जीरो बटे में x, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये घट जाएगा, कितना बच जाएगा देखो तो 10 से 0 0 गया 0 और 80 कितना घटा देंगे 36, कितना जाएगा और करेंगे तो 44। बस अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 30,000 बटे में 440 बराबर में x। अब भैया काटना आपको है, देखो काट देते हैं 0 0 कैंसिल, अब किसे काट दिया 4 से कट जाएगा 4 ग्राम 44, सही क्या नहीं, यहाँ काटो तो 4 सते 28, कितना बच जाएगा तो 2 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, कितना मिल जाएगा 750 बटे 11, कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर डी से। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत खतरनाक था ये औसत का सवाल, ठीक है ना। अब देखेंगे एक सवाल और तीन साथ ये सब सिंपल सवाल है उस चावल के स्टेज 2 के सवाल। स्टेज सेकंड का कोई भी सवाल है, क्या करा है, कोई कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए क्या होती है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आरंभ बिंदु पर वापस आती है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल के देखो सवाल में उतनी ही दूरी तय करती है, जाती है फिर आती है। जब समान दूरी हो और 2 चाल हो तो मैंने क्या पढ़ाया था औसत चाल बराबर, तो हमने पढ़ाया था औसत चाल बराबर, याद हो आप लोगों को तो क्या पढ़ाए थे 2xy बटे में x प्लस वाई। जब क्या हो, जब हमारी क्या हो दूरी बराबर हो और 2 चाल हो, इसमें कहाँ तक कुल समय लगा, समय तो दिया नहीं ना, समय कहाँ दिया, तो क्या सूत्र होता है 2xy बटे x प्लस वाई। अब देखो रख दो, 2 गुणे कितना हो जाएगा 45 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 36, जोड़ डाओ 45 36 कितना होता है 81, बस अब काट दो, देखो तो 9 पचे 45 9 नवा 81 9 चौके 36 5 चौके 20 20 दूना 40, कितना जाएगा तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या होगा उसकी जाएगी औसत चाल हो जाएगी। बात समझ में पूरी आई कि नहीं आई, चाल कितनी हो जाएगी तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा औसत चाल। आकाश समझ में आया कि नहीं बताइए। अब सवाल ये भैया जब 2 दूरी सब बराबर हो, 2 अलग अलग चाल से उसी दूरी को तय करना हो बारी बारी से, तो ये औसत चाल का सवाल होता है। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है। अगर देखो ये हो गया है तो देखा जाए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ये वाला, तो लगाओ सवाल। अरे ये सवाल बच्चे इधर नहीं बचे होंगे भाई, देखो देख ले सवाल बच्चे हैं, है ना, इधर नहीं बच्चे होंगे, कहाँ पढ़ा रहे हैं, यहाँ पढ़ा रहे हैं। अरे बस 4 सवाल बच्चे हैं बस, ठीक है तुम्हारे, कहाँ बच्चे हैं 4 बच्चे हैं, करा देते हैं फटाफट खत्म हो जाए ना सर। सवाल क्या कहता है, एक ठेला पहले 10 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, ठीक है ना, और फिर और दूसरे 10 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उस ठेले की औसत चाल भाई दोनों बार दूरी बराबर है कि नहीं बराबर, और दूरी बराबर तो औसत चाल क्या हो जाती है 2x बटे x प्लस वाई। लगा दो फटाफट, क्या जाएगा औसत चाल हमारी जाएगी तो 2xy, 2 गुणे कितना हो जाएगा 4 रखेंगे, 2 गुणे 4 तो कितना हो जाएगा हमारा ये 2, ये भी कितना जाएगा गुणे हो जाएगा 2 और बटे में x प्लस वाई, मतलब 4 + 2 6। क्लियर है, क्लियर। देखो तो 2 का नाम 2 2 6
4 दूनी 8, 8 बटे 3, भाग करो कितनी बार जाएगा तो 3 दूनी 6, डेसिमल लगा दो, कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18 मतलब 2.67। क्या लिखा है ऑप्शन नंबर ए, ये से जाएगा, बस खत्म। इस समय हमसे दूरी से कोई लेन देन नहीं है। अगर दूरी बराबर है, अगर दूरी क्या हमारी है बराबर है, तो औसत चाल में हम केवल 4 उठा लेंगे, बस केवल। क्लियर है कि एकदम से। अब ये बात अगर संबंध में सूत्र यही था हमारा, क्या था 2xy बटे में x प्लस वाई। भाई 2 रखे, x रखे, y रखे, x y है क्या चाल के मान, ठीक है नहीं, बात समझने पूरी आगे कि नहीं आगे। अगर इस सवाल का हम कन्फर्म हो गया है तो कुछ जरा ये सवाल देखो, सवाल देखो, पढ़ो करो, ये भैया RRB जे के सवाल है। सवाल क्या कहता है, एक मोटरसाइकिल चालक 192 किलोमीटर की दूरी 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, ठीक है ना। फिर क्या रखा है, मोटरसाइकिल चालक के चलने की 2.5 घंटे बाद एक कार उसी जगह से चलना शुरू करती है, लेकिन 0.5 घंटे पहले उसको तय कर लेती है, तो कार मोटरसाइकिल की चाल का अनुपात क्या है। बात समझ में आया, मतलब जो मोटरसाइकिल जाती है वो लगाती है 2.5 घंटे बाद चलती, ठीक है ना। और देखो इतने घंटे बाद चलती है और 0.5 घंटे पहले क्या कर लेती है तय। बस समझ में आया क्या ना। अगर हम पहले निकालें मोटरसाइकिल को कितना समय लगा, तभी तो उसकी चाल निकाल पाएंगे, है क्या नहीं। तो मोटरसाइकिल का समय देखो कितना हो जाएगा, मोटरसाइकिल का समय, तो समय बराबर क्या पढ़ा हमने, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी हमारी है 192, चाल कितनी हमारी है 32, कितना समय इसको लगा, भाग करो तो 32 से करना 32, 32 छक्का 192 के घंटे इसको लगा, तो 6 घंटे लगे। मतलब 6 घंटे में मोटरसाइकिल वाला अपना सफ़र तय कर लेता है। अब सवाल क्या करा है, मोटरसाइकिल चालक के चलने के 2.5 घंटे बाद, मतलब 2.5 घंटे बाद एक कार उसी जगह से चलना शुरू करती है जहाँ से मोटरसाइकिल, देखो मान लो मोटरसाइकिल यहाँ चल रही थी, यहाँ इसी स्थान से क्या फिर एक कार चलती है। मोटरसाइकिल चलने कितने घंटे बाद चलती थी ये कार, ये चलती 2.5 घंटे बाद, ठीक है नहीं। परंतु होता क्या है, ये 0.5 घंटे पहले उस दूरी को तय कर लेती है। 2.5 घंटे बाद चली है और 0.5 घंटे पहले, मतलब इससे कितना कम समय 2 घंटा। भाई जितना समय ये लिया उससे कितना 0.5 पहले पहुंच जाएगी, और 2.5 घंटे चला, मतलब कुल कितना हो जाएगा हमारा तो 2 घंटे। भाई देखो अगर हम 2.5 घंटा कम कर दें कितना हो जाएगा, 3 3.5, हाँ ना, और 5 आधा घंटा पहले पहुंच जाए कितना हो जाएगा 3 घंटा। कितना समय लेगी ये 3 घंटा लेगी, 3 घंटा लेगी 4 लेगी, समझो फिर से एक बार, कंफ्यूज नहीं समझो, ये समझना भाई, इसलिए तो कंफ्यूज कर रहा। देखो मैं 2.5 घंटे बाद चली, हाँ ना, मतलब 6 घंटे में पहुंचना है, 2.5 घंटे बाद यहाँ चली कार, समझो यही हल्का समझना है बस केवल। 2.5 घंटे बाद जब यहाँ से कार चली है, ठीक है नहीं, तो 6 घंटा भैया ये 6 घंटे बाद यहाँ पहुँच रहा है, पर इसके कितने बाद चली है ये 2.5 घंटे बाद चली, और आधा घंटे क्या हो गई ये पहले पहुँच गई। देखो 2.5 घंटे बाद चली और आधा घंटे क्या हो गई ये पहले पहुँच गई, तो 6 घंटे में 2.5 पहले घटा दो और फिर आधा घटा दो, कितने बच जाएंगे तो 4 मतलब ये देखा जाए तो ये 4 घंटे में इसको तय कर लिया, कितने तय कर लिया ये 4। भाई देखो 2.5 घंटे बाद चली है क्या नहीं, तो 2.5 घंटे तो साफ ही साफ घट गया है, और आधा घंटा पहले पहुंच गई है 6 घंटा में। तो बात समझ में कि नहीं आया। देखो कहने का मतलब ये ध्यान समझो, देखो हम समझा दें, देखो टाइम देखो समझो, देखो अगर हम मान लें ये 11 बजे है, क्या बजे चली है पहली कार हमारी 11 बजे चली है, तो ये इसके 2.5 घंटे बाद चली है, मतलब कब चली गौर किया जाए तो
अगर ये 11 बजे चलेगा तो क्या बजे पहुँचेगा? ये पहुँचेगा 5 बजे, 6 घंटे बाद पहुँचेगा कि 10:05 से। और ये क्या चलेगा 2.5 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद मतलब कब? 1:30 बजे। कब चलेगा तो ये चलेगा 1:30 बजे। और इससे क्या होगा, आधा घंटा पहले पहुंच जाएगा। तो 1:30 बजे चलेगा और कब बजे पहुंच जाएगा? ये 4:30 बजे। तो कई घंटा में चला ये सफ़र को? 1 से 4:30। कितने घंटे लगे हमारे गौर करें तो? 1:30 से 4:30 कितना समय हुआ? 3 घंटे हुआ कि नहीं हुआ? कैसे समय में तय कर लेती है ये? 3 घंटे में तय कर लेगी। अब दूरी हमको दी गई है, कितनी है? 192। तो चाल बराबर क्या होता है? सॉरी, चाल का निकालना है ना, हाँ चाल निकालना है हमको, चाल का अनुपात। तो चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी हो जाएगी? 192। और समय कितना हो जाएगा? 3 घंटा। काटो कितना जाएगा? तो 3 का नाम 3, 3 छंग 18 और 3 चौके 12, कितना आ जाएगा? 64। ये थी दूसरे की चाल, मतलब किसकी थी? एक कार वाले की चाल। अब देखो हमें क्या सवाल कहा है, कार और मोटरसाइकिल की चाल का अनुपात। कार ऊपर, कार कितना मारा है? 64। अब मोटरसाइकिल चाल कितनी मारे तो है? 32 नीचे। भैया ये कार ऊपर रहेगा और क्या रहेगा? मोटरसाइकिल नीचे। तो 32 से करना 32, 32 दूना 64, कितना आ गया? 2:1। सबके समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए को हम तुमको टाइम लिख के समझा दिए, है ना? टाइम लिख के समझाए वो समझ में आ गया, नहीं तुम लोग अभी उलझते रहते फिर से। अब सबके बात समझ में आ गई कि नहीं? पूरा आ गई? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अगर ये बात क्लियर हो गया, सवाल देखो नेक्स्ट ये रहा बोर्ड पर। औसत चाल निकालना है, सिंपल है। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपने घर से पाम चाल से कार्यालय जाता है और उसी मार्ग से 20 घंटे के चाल से अपने घर पर आ जाता है। तो यात्रा का औसत चाल, दूरी क्या दोनों में है? समान। सूत्र क्या पढ़ा हमने औसत चाल का? तो औसत चाल का जो फार्मूला पढ़ाया वो ये तो पढ़ाया है 2xy बटे में x प्लस y। लगा दो फटाफट, निकल आएगी औसत चाल। कितना हो जाएगा और क्या जाए? तो लगा दो 2x का मान 5, y का मान 20 बटे में 20 5 25। 5 का नाम 5, 5 50 25, 5 का नाम 5, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, कितना जाएगा? तो बस खत्म। समझ में ना यार? कितना सर जाएगा? जाएगा तो 8। जरा ये सवाल देख लो, ये सवाल चुटकी का सवाल है, सेकंडों का सवाल है, जे का सवाल है। देखो चलो क्या कहता है, एक निश्चित दूरी के तय करते समय दो व्यक्तियों के चाल का अनुपात दे रखा। भैया ये चाल का अनुपात दे रखा है दो व्यक्ति का, यस फर्स्ट यस सेकंड स्पीड का है। कितना दो का 18/12। फिर क्या पूछा है, दूरी को तय करने के उनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात। हमने क्या बताया था, समय के अनुपात में क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारा गौर करेंगे, फर्स्ट टी है ना, फर्स्ट का टी और सेकंड का टी क्या हो जाएगा, इसको पलट दोगे कितना तक हो जाएगा, तो हो जाएगा 12/18। काट दो कितना जाएगा, तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2/3। बस खत्म, इतना तो था। अब अगर सवाल हो गया है तो कोई सवाल और शायद है, बस इसके बाद ख़त्म है। इस बाद हम कराएंगे, नहीं होगा तब भी। ये लास्ट सवाल है आज का। औसत चाल निकालना है, चाल नहीं समय दूरी दिया गया है, और समय दूरी औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। लगा डालो क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 24 ये 15 ये कितना होगा, 24 15 39। और कुल समय कितना हो जाएगा, 3 सेकंड ये 2 सेकंड ये 5 सेकंड। भाग करो जरा, तो 5 का नाम 5, 5 7 35, कितना बच जाएगा 4, 5 8 40, मतलब 7.8 मीटर पर सेकंड। कहाँ लिखा है, बस खत्म। ठीक है ना, आसान तो है। इसमें क्या लगा दी हम लोगों ने, कुल दूरी बटे कुल समय। ध्यान रखना, कुल दूरी बटे कुल समय है। ठीक है ना। अब ये सही सवाल देखो था। अब देखा जाए तो एक सवाल है, चाहो तो कर लो, नहीं चाहे तुम लोग घर पे कर लेना। वैसे लगाओगे तुरंत लग जाएगा सवाल, देखते मान सवाल ख़त्म है। सवाल लगाओ तो देखते मान सवाल खत्म हो जाएगा। सवाल है, देखो क्या लिखा है, विपरीत दिशा में यात्रा करने वाले दो मोटर काले चालों के बीच किसी बिंदु पर मिलते, इसके बाद उन्हें गंतव्य स्थान तक पहुंचने में क्रमशः 9 और 16 घंटे लगते, तो उनकी चाल का अनुपात
भैया हमने पढ़ाया था S1 बटे S2 अंडर रूट में क्या पढ़ाया था T2 बटे में T1। जब मिलने के बाद पहुंचने का समय दिया रहे तो रख दो भैया, समय दिया गया है S1/S2 कितना हो जाएगा, S2 T2 कितना दिया गया है 16 बटे में 9 कितना जाएगा 4 बटे में 3। कहाँ पे लिखा है बेटा ये बी में लिखा है, आंसर हो जाएगा। बस यही तक रखते हैं आज क्लास से। लगभग सभी क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया है, उठा लिया है, लगा लिया है। इसको तुम लोग लगाओगे तो देख लो बस सवाल तुरंत लग जाएगा। देखते में सवाल खत्म हो जाएगा। पढ़ो क्या कहता है, ना गुड़िया 4 होगा। दूरी आधी समय दुगना चाल कितने हो जाएगी, उसकी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी ना, जाएगी। तो कौन सा जाएगा हमारा 1:4 कि 4:1? देखो हम सवाल देखो लगाते हैं, देखो समझ। देखो पहले का अगर मान लो डिस्टेंस कितना हमारा है d है, स्पीड कितनी है s है, तो पहले की चाल कितनी हो जाएगी, चाल निकालना है ना, समय निकालना है ना। अच्छा समय मान लो t है, चाल हमारा समय मान लो, समय कितना मान लेते हैं t है, तो चाल क्या हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। ये सेकंड का देखो, सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है इससे आधी दूरी, आधी मतलब कितना हो जाएगा d/2, है ना। और दुगने समय में समय कितना हो जाएगा हमारा 2t, है ना। तो उनकी सफ़ेद गतियों का अनुपात अब कितना हो जाएगा, देखा जाएगा, तो हो जाएगा d/4t। अगर हम इसका अनुपात बनाए फर्स्ट अनुपात सेकेंड, कितना हो जाएगा ये d/t कितना हो जाएगा d/4t। तो d/t इसी का 4 कहाँ जाएगा हमारा, ऊपर क्या मिल जाएगा 4:1, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड डी से जाएगा। क्या ना क्लियर, ये भाई समय ऊपर जाएगा ना, क्या हो जाएगा 4:1। इस प्रकार बेटा क्या होते हैं सारे क्वेश्चन जो हमारे थे लगभग सभी क्या हमने किया, आपको पूरे लगवा दिए। इन सभी प्रश्नों को भाई आप लोग एक बार घर जाके अवश्य देखिएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और सब A to Z बेस्ट क्वेश्चन हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन है जो बहुत ईजी मैंने उठा लिया, देखो सब से सारे क्वेश्चन पेपर में कई बार आए हुए हैं, कई प्रकार क्वेश्चन है, सभी प्रकार क्वेश्चन मैंने लगभग आपको करवा दिया है, ठीक है नहीं। बाकी अब आपसे हम लोग कल मिलेंगे, कल से हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखना हम लोग रेलगाड़ी, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे रेलगाड़ी पढ़ेंगे। कल की क्लास मिस मत करिएगा ना। बाकी सबसे जय हिंद जय भारत।